हाँ, आप सबने सही सुना। मेरा जीवन साथी है रोहन। कौन? वो पापड़ वाले अंकल शादी करने वाले हैं आपसे? अंशु, जैसे कि आप सभी लोग हैरान हैं, मैं भी वैसे ही हैरान थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन रोहन से मिलने के बाद मुझे हाँ रोहन। किटू, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी किटू। मुझे तुम्हारा प्रभाकर के बारे में ऐसे मैंने बहुत गलत किया। आई एम सॉरी किटू, प्लीज। रोहन तुम नहीं किटू, तुम कुछ मत कहो, तुम सिर्फ इतना कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना मैं तुम्हारे घर के बाहर दिन रात बैठा रहूंगा। प्लीज। तुम बाहर हो? हाँ। अंदर आ जाओ। किटू, क्षितिज सुनो तो। शायद ये मजाक कर रही है। ये है रोहन। और रोहन, वैसे तो तुम सबसे मिल चुके हो, फिर भी ये है क्षितिज भैया, सावरी भाभी, नमस्ते। पापा, नमस्ते। माँ, नमस्ते। और ये है सबकी लाडली अंशु। और हाँ, आप है पापड़ वाला? नहीं अंशु, मेरा नाम पापड़ वाला नहीं है। ये नाम तो तुम्हारी बुआ ने गिफ्ट में दिया है मुझे। मेरा नाम है रोहन कपूर, सोनिया और अंगद कपूर का बेटा। सोनिया कपूर और वो जिनका कपूर बिजनेस एम्पायर है? जी हाँ, कपूर मिल्स, कपूर इन्फोटेक और भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं। मेरे डैड एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और अब ये कंपनीज तुम? जी हाँ, मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स का मैं डायरेक्टर हूँ और बाकी के काम मेरे मॉम संभालती है। देखिए, मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने आपको इसके बारे में इससे पहले कभी कुछ बताया नहीं। एक्चुअली मेरी मॉम भी इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी जब किट्टू आप लोगों के पास आकर ये सब कुछ कहे, ताकि वो खुद आप लोगों से आकर मिले। रोहन, एक्चुअली सब कुछ इतनी अचानक हो गया है कि हमारे पास सोचने या समझने के लिए कोई वक्त ही नहीं रहा, इसीलिए हम सब थोड़े कंफ्यूज से हैं। इसके बारे में बाद में बात करें तो बेहतर होगा, है ना माँ जी? जी बिल्कुल, मैं चलता हूँ। नमस्ते। मैं रोहन को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। किट्टू, तुम क्या हमेशा डरा धमका के मुझे अच्छी खबर सुनाती हो? अरे मुझे तो लगा था कि अंदर बुला के पिटवाने वाली हो तुम मुझे। क्यों? तुमने पिटाई खाने लायक कुछ किया था क्या? Well, मुझे तुम्हारे और प्रभाकर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मिल तो गई। अरे तुमसे शादी की इजाजत मिल गई भाई, अब तो जिंदगी भर सजा ही काटनी है ना। रोहन! ओके, मैं चलता हूँ। किट्टू, क्या तुझे शादी की इजाजत मिल गई? चिक्कू, आइए आइए, देखिए अपने मोहल्ले में पहली बार किट्टू और रोहन की शादी। आइए, सब लोग सुन लेंगे, क्या कर रहा है? इसीलिए तो मैं चिल्ला रहा हूँ। तू रुक, अभी मैं अपनी टीम को जाके बताता हूँ। चिक्कू! बेटे, अरे पापा,
किट्टू, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है पापा? बेटे, मुझे लगता है रोहन तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। लेकिन क्यों पापा? क्या खराबी है रोहन में? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। तुमने जब उसे पसंद किया है तो जरूर बहुत ही अच्छा लड़का होगा वो, लेकिन बेटे वो तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। पापा, आप बिना बात के फिक्र कर रहे हैं। अब आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप रोहन को जानते नहीं हैं। तुझे तो जानता हूं ना मैं। आपसे ज्यादा अच्छी तरह मुझे और कोई जान भी नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ज्यादा फिक्र मत कीजिए। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं पापा। बेटे, तेरे साथ खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। तू तो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाती है, लेकिन मैं तो तेरी खुशी नहीं भूल सकता ना, इसीलिए मुझे तेरी फिक्र है। तो अब आप फिक्र करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब भी मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे हमेशा समझाया है। दिल जब कुछ कुछ बोले तो धड़कन रोक के सुन लेना। जब दिल कहीं को डोले तो थमना मत, बस चल देना। तो मेरा दिल कह रहा है पापा कि रोहन ही है मेरा जीवन साथी। मेरा दिल उसका हाथ थामकर आगे बढ़ने को कह रहा है। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? I love you, पापा। नाटी, तुम्हें पता है कि फाउंडर्स डे की सारी प्रिपरेशंस किसने की है? शैली ने। शैली? तुम्हें शैली के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है क्या? ओ चैंडी, क्या बात यार, इतना मुंह भी लटका हुआ है। इतना मुंह लटकाएगा ना तो ये चिन जमीन से लग जाएगी। What's up? कुछ खास नहीं यार, बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे यार, कल से देख रहा हूँ बहुत उदास घूम रहा है। एक्चुअली गलती मेरी है। मैं ही कल चैंडी पर चिल्लाई थी। राइट चैंडी? इट्स ओके यार, गलती एक्चुअली मेरी भी है। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम तन्मय की वजह से बहुत परेशान हो। आई एम रियली सॉरी। नहीं, और मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम बस अपना काम कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी। प्लीज गाइस प्लीज, ये सॉरी की बीमारी अपने ऑफिस में मत फैलाओ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके गाइस, अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम कैंटीन की तरफ प्रस्थान करें। फाउंडर्स डे की सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। चलिए लेट्स गो। आपकी बात खत्म हो जाए तब। चैंडी, मैं एक खास दोस्त के लिए कुछ गाना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, उतना मिलेगा तुमको प्यार मैं हूं ना। क्या हुआ? मुझे तो लगा क्यूट है। चैंडी की बात नहीं कर रही। जोगी, देखना शिवानी को कैसे लच कर रहा है। किट्टू। किट्टू, अब तुम क्या करोगी? मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले किसी एक इंसान की नकल करूंगी और आपको गेस करना होगा कि वो इंसान कौन है। That's great. All the best. हाय स्वीटी, माइंड ब्लोइंग ड्रेस पहनी है तुमने, लेकिन अफसोस वेस्ट हो रही है। आज शाम को डिनर पर आ जाना घर पे, वहीं डिस्कस करेंगे।
हेलो डार्लिंग। अपनी माइंड ब्लोइंग आंखें इस मॉनिटर पर से हटाकर कभी हमें भी तो देख लिया करो। अगले हफ्ते सिंगापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद सेक्रेटरी की जरूरत पड़ जाए। तो क्या आप गेस कर पाए वो कौन है? हेलो। माइंड ब्लोइंग। What? Are you serious? Okay. क्या हुआ? सर, मेरे एक सॉस ने इन्फॉर्मेशन दी है। एक पॉलिटिकल ग्रुप के कुछ लोग आज मोती नगर में जो होम मिनिस्टर की रैली होने वाली है उसे डिस्टर्ब करने के लिए प्लान बना रहे हैं। रिलायबल सोर्स है? यस सर। जी कमिश्नर साहब, वील बी केयरफुल। थैंक यू। थैंक्स। सर, मैं रैली कवर करने जा रही हूँ। नो दक्षा, तुम्हें इंडियन टीम को इंटरव्यू करना होगा, वो बहुत क्रूशियल है सर। जोगी, रैली भी बहुत क्रूशियल है। आई नो, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ तुम कर पाओगे, रिपोर्ट तो कोई भी कर सकता है सर। जैसे कौन? आई मीन हमारी नई हॉट हैपनिंग जर्नलिस्ट को हम भेज सकते हैं सर। यू मीन किट्टू? यस, आई मीन किट्टू। शी इज माइंड ब्लोइंग सर। वैसे भी चंदन नगर लोगों के दिमाग में अभी फ्रेश है, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा हमें कैश इन करने का सर। सर, आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। नहीं दक्षा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आइडिया है। किट्टू इज परफेक्ट फॉर द जॉब। सो दैट्स डन। गेट गोइंग। सर, किट्टू के साथ मैं चला जाता हूँ। नो, व्हाई? मोदी नगर में दुबे है ना सर, ही इज वेरी गुड सर। और वैसे भी दक्षा को तुम्हारी यहां जरूरत है। सर? हाँ जोगी, किट्टू को अच्छी तरह ब्रीफ करना हो। एब्सोल्युटली सर। गुड। बहुत अच्छा डिसीजन है आपका सर। माइंड ब्लोइंग। अमिताभ बच्चन की अब तक की सबसे बेहतरीन अदाकारी टेलीविजन पर पहली बार सरकार का डबल प्रीमियर 18 दिसंबर दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे सहारा वन पर। हम 7:30 बजे दोबारा देख सकते हैं। शिवानी, इतनी फिक्र मत करो। जब सबने मुझ पर इतना यकीन किया है तो मुझे सबके यकीन को तो सही साबित करना पड़ेगा ना। किट्टू, यू प्लीज बी केयरफुल, ओके? आई विल। किट्टू, हमारी जीप तुम्हें चेक पोस्ट तक ड्रॉप कर देगी। वहाँ कैमरामैन दुबे जी तुमसे मिलने आ जाएंगे। होटल में रूम भी वही बुक कर देंगे। सो यू टेक केयर। बाय। ये ले किट्टू, तू स्वेटर तो पहनेगी नहीं तो ये शॉल तो लेकर जा, बहुत ठंड होगी वहाँ। ओहो भाप्स, आप लोगों ने क्या इमेजिन कर लिया है? बेचारी किट्टू भूख की मारी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम के किसी कोने में ठिठुर रही होगी। मैं किसी होटल में रहूंगी ना भाप्स। ठीक है ठीक है, पर सुन, बहुत ठंड है वहाँ पे, इसीलिए शॉल दे रही हूँ। और हाँ, ओके ओके ओके, अगर आपका बस चले ना तो आप मुझे भी किसी सूटकेस में पैक करके उसके ऊपर हैंडल विद केयर का लेबल लगा के बाकी सामान के साथ बुक करवा देंगी। अगर मेरा बस चले ना किट्टू तो तेरी ड्राइवर बनके मैं खुद वहां आऊंगी। और अगर किसी ने पूछा कि कौन बैठी है तो रौब से कहूंगी कि देखो पीछे सुपरस्टार जर्नलिस्ट कात्यायनी पुरोहित बैठी है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? किट्टू को ऐसी जगह अकेले कैसे भेज सकते हैं आप? जगह में बुराई क्या है? मोदी नगर में भी इंसान ही रहते हैं और काम से जा रही है, वहां लोग इसका ध्यान रखेंगे ना। कौन ध्यान रखेगा? किट्टू के ऑफिस वाला लड़का जिसे गोली लगी थी, उसका ध्यान किसने रखा था?
जब मुसीबत आती है तो बताकर नहीं आती। मगर मुसीबत तो कभी भी कहीं भी और किसी पर भी आ सकती है। अब ये सोचकर हम जिंदगी भर घर में बंद तो नहीं रह सकते ना। उसके लिए छाती तानकर मैदान में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। सुना है वहाँ कुछ गड़बड़ी होने वाली है, फिर भी सुधा, ये किट्टू का काम है और इस काम में ये सब तो होता ही रहेगा। फौज में भी हर सिपाही को लड़ाई में जाना ही पड़ता है ना। उसी तरह तुम्हारी बेटी को कई मौकों में इस तरह की जगहों में जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये बात जितनी जल्दी समझ लो अच्छा होगा। फिर भी किट्टू, तुम्हें ऐसी नौकरी करने की क्या जरूरत है? प्लीज अब फिर से वो कहानी शुरू से शुरू मत करो। अगर आप वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे खुशी खुशी बाय कहा करो ना माँ, प्लीज। चल बेटा, मैं तुझे टैक्सी तक छोड़ता हूं। बाय माँ। जिद्दी कहीं की। आप पे गई हूँ ना। बाय भाब्स। चल बेटा। बाय। जिद्दी कहीं की। पहुंचते ही फोन करना, ठीक है? हाँ जी पापा। प्रभाकर, आप यहाँ कैसे? आप तो दक्षा मैम के साथ जाने वाले थे। सीनियर होने का फायदा उठा रहा हूँ। दक्षा के साथ कमलेश को भेज दिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था ना, आप होते तो ज्यादा अच्छा होता। दक्षा है ना, वो मैनेज कर लेगी। मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी था, नहीं तो तुम अकेली पड़ जाती। थैंक यू। आप हैं प्रभाकर जी। बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। इतनी तारीफ करती है आपकी, इतनी तारीफ करती है कि हम भी जानना चाह रहे थे ये आखिर प्रभाकर जी हैं कौन? अरे झूठी तारीफ करती होगी, मैंने तो बहुत परेशान किया था इसे। आपके कहने से कुछ नहीं होता। वैसे हमारे घर में तो सबको पता है कि मुझे एनएनएन में जो भी जगह मिली है वो आपकी और दक्षा मैम की वजह से मिली है। आप अगर घर के अंदर आ गए होते ना तो माँ आपको जलेबी, हलवा, कचौड़ी और मसाला दूध के बिना जाने नहीं देती। हाँ। अरे बाप रे बाप। अच्छा अभी चलो, देर हो जाएगी। आप साथ जा रहे हैं तो मुझे तसल्ली हो। अब मुझे इसकी फिक्र नहीं है। जी बिल्कुल। चलो, नमस्ते। नमस्ते। पापा, आप रोहन को फोन कर दीजिए ना। मैं उसका नंबर कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन लग ही नहीं रहा है। शायद सेल स्विच ऑफ है। कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगा। तू जा और ध्यान से जाना। ठीक है। अपनी ध्यान से ना, पूरा फिक्र नहीं। टेक केयर। ओके पापा, बाय। जी हाँ अंकल, अब सॉरी, वो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। बस अभी गाड़ी में चार्ज करके ऑन किया। ओहो, इसलिए किट्टू को फोन नहीं मिला है। जाने से पहले बहुत देर तक ट्राई करती रही। जाने से पहले? कहाँ जाने से पहले अंकल? मोदी नगर, किसी मिनिस्टर की रैली के लिए भेजा उसे। क्या? लेकिन अंकल ऐसे अचानक वो... सारा काम अचानक ही होता है चैनल में, किट्टू यही बता रही थी। हाँ लेकिन एनीवेज वो अकेली तो नहीं गई है ना? नहीं, प्रभाकर है साथ में। प्रभाकर के साथ? अंकल मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, मेरे फोन की बैटरी लो है। नमस्ते। हाय रोहन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ नहीं, मैं बस ऐसे ही। रोहन, तुम किस प्रभाकर की बात कर रहे थे? कोई नहीं। आई एम सो ग्लैड। मुझे इस नाम से एलर्जी है। पता है रोहन, हमारे ऑफिस में भी एक प्रभाकर है। ही इज अ कैमरामैन, वेरी बिग लेच। जो लड़की दिखाई दी बस उसी के पीछे। आजकल वो एक नई जर्नलिस्ट के पीछे है। उसका नाम किट्टू, और वो बेचारी भी उसकी बातों में आ गई। सारा काम अचानक ही होता है चैनल में, किट्टू यही बता रही थी। नहीं, प्रभाकर है साथ में।